नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास स्पेशल रूप से चलाई जा रही है, एग्रीकल्चर टीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, इन सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। कल तक हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के 125 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज 126 से लेकर जितने भी क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, फीड का NFE से बना होता है। फीड का NFE से बना होता है। किससे बना होता है ये आपको बताना है। डाइजेस्टिबल प्रोटीन से बना होता है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से, या डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर से, या डाइजेस्टिबल वसा से। तो फीड का NFE जो है ये घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पशु चारे में NFE, जिसको नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, यह घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादातर भाग हेमीसेलुलोज और कुछ भाग शर्करा का स्टार्च का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। बोन मील है, राइस पॉलिश है, फिश मील है, या मीट मील है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे उत्तम स्रोत जो हो जाएगा वो फिश मील हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे कुक्कुट आहार में प्रोटीन दो प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, एक होता है वनस्पति स्रोत, यहाँ देख सकते हैं, दूसरा प्राणी स्रोत। वनस्पति स्रोत में मूंगफली की खली आ जाएगी, तिल की खली, सोयाबीन की खली, कोकोनट ऑयल मिल। ठीक है, प्राणी स्रोत में फिश मील आ जाएगा, इसके अंदर 52.7% प्रोटीन पाई जाती है। मीट मील आ जाएगा, रक्त मील आ जाएगा, बोन मील आ जाएगा, सिल्क वर्म प्यूपा आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पशु शरीर में लोहे की मात्रा होती है। तो पशु शरीर में लोहे या आयरन की मात्रा कितनी % होती है। 4%, 0.4%, या 0.04%, या 0.004%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 0.004% होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडारण घर का कार्य करता है। रेटिकुलम, रूमन, ओमेजम, या एबोमेजम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रूमन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रूमन के बारे में, जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का अमाशय जो होता है भंडारण का कार्य करता है। यह 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, यह कितने भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है। यहाँ देख सकते हैं चारों भागों का नाम लिखा होगा, रोमंथिका, जालिका, ओमेजम और एबोमेजम। तो ये 4 भाग होते हैं इसके। यहाँ देखेंगे रोमंथिका जो होता है शिशु में अविकसित होता है। ठीक है, ये शिशु में क्या होता है, अविकसित होता है। और गाय भैंस में ये होता है। इसकी क्षमता जो होती है 150 से लेकर 200 किलोग्राम की होती है। जालिका की बात करें, गाय भैंस में 8 किलोग्राम और बकरी और भेड़ के अंदर 2 किलोग्राम। याद रखेंगे। ओमेजम की बात करें, गाय भैंस में 19 किलोग्राम और भेड़ और बकरी में 1 किलोग्राम। उसके बाद एबोमेजम की बात करेंगे, गाय और भैंस में 23 किलोग्राम, भेड़ और बकरी में 3 किलोग्राम। ये एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से। तो ये चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का मूल स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान बताना है। कौन सा देश माना गया है। इंग्लैंड है, चीन है, अफ्रीका है, या भारत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत।
ठीक है। महसाना का जो उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है, भारत के जो महसाना क्षेत्र है, गुजरात का एरिया जो पड़ता है, वहीं पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी कुछ भैंसें हैं, उनकी जो मूल स्थान है उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, भैंस की नस्ल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ मूल स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान दिया हुआ। महसाना का उत्पत्ति स्थान महसाना गुजरात है, नागपुरी का उत्पत्ति स्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, सूरती का बड़ौदा गुजरात के अंदर है। जाफराबादी की बात करें तो जाफराबाद काठियावाड़ क्षेत्र माना गया है, मुर्रा का हरियाणा, ठीक है, उत्पत्ति स्थान माना गया है। और दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश राजस्थान से जो सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की बकरी जमुनापारी बकरी से समानता रखती है? महसाना, बीटल, बर्बरी या गंजम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीटल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं बीटल जो है यह जमुनापारी नस्ल से विकसित है, वर्ष में 1 या 2 या 3 बच्चे को जन्म देती है, मांस तथा दूध दोनों के लिए सर्वोत्तम है। गर्भकाल की बात करें तो 147 दिन का गर्भकाल होता है। यह लाल और भूरे रंग की तथा सफ़ेद धब्बे वाली बकरी होती है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गुरदासपुर पंजाब इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, पाशमीना किस पशु से प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, भैंस से, याक से। तो पाशमीना सब लोग जानते हैं किससे प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे उत्तरी भारत में पाशमीना उत्पन्न करने वाली चांगथांगी और कश्मीरी बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन जो है, सानेन नामक जो बकरी है, इसको हम दूधों की रानी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। पूछता है एग्जाम में दूधों की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है, तो सानेन, ठीक है, याद रखेंगे। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? जाफराबादी, नीली, मुर्रा तथा भदावरी। तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि जाफराबादी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं जाफराबादी के बारे में। जाफराबादी भैंस का जन्म स्थान जो है ये गुजरात है। जाफराबादी भैंस का माथा जो होता है उभरा हुआ होता है, शरीर लंबा होता है, सींग विकसित होती हैं, गर्दन के दोनों ओर लटकते हुए, सिर भारी होता है, रंग इसका काला होता है। जाफराबादी भैंस में गलकंबल पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और भदावरी जो नस्ल है ये दूध में सबसे अधिक वसा यानी कि 13% वसा पाया जाता है भदावरी के अंदर। नीली रावी, मुर्रा, जाफराबादी भैंस में जो वसा परसेंटेज है वो 7 से लेकर 8% होता है, ठीक है। तीनों का याद रखेंगे, नीली रावी, मुर्रा और जाफराबादी में फैट जो पाया जाता है 7 से 8%, सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है भदावरी के अंदर 13%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। 134 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो कौन सी ऐसी खली है जो दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? साल सीड की खली, नीम की खली, सरसों की खली या मूंगफली की खली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि मूंगफली की खली सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। मूंगफली की खली सबसे अच्छी खली मानी जाती है। यहाँ देख सकते हैं मूंगफली की जो खली है इसके अंदर 25% प्रोटीन पाई जाती है, 10.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 40% इसके अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। 135 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर टीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एसटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 135 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक हरे चारे को बिना उसके तत्वों तथा मूल हरे रंग के ह्रास के सुखाया गया है, उसको किस नाम से जाना जाता है? साइलेज कहते हैं या हे कहते हैं या सॉइलेज कहते हैं या सूखा चारा कहते हैं।
तो इन चारों में से बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हे के नाम से जानते हैं। ठीक है, हे के नाम से इसको जाना जाता है। हे के बारे में यहाँ देख लेंगे कि हे कहते किसे हैं। हे बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हरे पौधों में से जल की अधिक से अधिक मात्रा को निकाल दिया जाए, ताकि उन पौधों को सुरक्षा से एक बड़ी मात्रा में बिना किसी किण्वन के संग्रह करके रखा जा सके। हे बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार के उसके पोषक तत्व या पानी में न बह जाए और पत्तियों में कम से कम हानि हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हे बना सकते हैं। अच्छे प्रकार से बनाई गई हे सभी प्रकार के पशुओं के लिए अच्छा भोजन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? सिंधी गाय, साहिवाल गाय, मालवी गाय या राठी गाय? तो मोंटगोमरी जिला किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि साहिवाल का। कुछ और भी पशु हैं जिनका उत्पत्ति स्थान यहाँ पर देखेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साहिवाल की बात करें तो मोंटगोमरी पाकिस्तान, लाल सिंधी की बात करें तो सिंध पाकिस्तान, मालवी की बात करें मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, राठी की बात करें अलवर राजस्थान, गिर की बात करें काठियावाड़ गुजरात, देवनी का उत्पत्ति स्थान जो है हैदराबाद है, हरियाणा का हिसार रोहतक करनाल, ठीक है, गुड़गांव, ये सब आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहा है बर्बरी नस्ल है, बकरी की है, गाय की है, भैंस की है या भेड़ की है? तो बर्बरी जो नस्ल है दोस्तों वो हो जाएगी बकरी की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बकरियों की कुछ और नस्लें हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे अगर दुधारू नस्लें पूछे बकरी की तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली सानेन है, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, मालाबारी, सूरती। ठीक है, ये सब बकरियां दुधारू नस्लें हैं। मांस के लिए जो बकरी पाली जाती हैं उसमें महसाना है, महसाना भैंस की भी है और बकरी की भी, ठीक है, दोनों की है। कश्मीरी है, मारवाड़ी है, जमुनापारी है और मालाबारी, ब्लैक बंगाल। मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो नस्ल मानी जाती है वो ब्लैक बंगाल है, याद रखेंगे। उसके बाद बाल उत्पादन के लिए अंगोरा है, चांगथंगी, ये दोनों बाल उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद देखें खाल उत्पादन के लिए ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली या कश्मीरी, ये सब बकरियां खाल उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और यहाँ देखेंगे द्विकाजी, सभी दुधारू नस्लों के जो नर मेमने होते हैं, ठीक है, और इसमें द्विकाजी का मतलब होता है दूध भी प्राप्त हो और अच्छा मांस उत्पादन के लिए भी जानी जाती हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है असील एक नस्ल है। तो असील एक नस्ल बताना, काफ़ी फेमस नस्ल है, बताना किसकी है? बत्तख की है, टर्की की है, मुर्गी की है या गिनी फाउल की क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, असील, ये लड़ाई या मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है असील को। ये इसका उत्पत्ति स्थान जो है लखनऊ माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। दोस्तों मुर्गी की और भी कुछ नस्लें हैं, उनको यहाँ देखेंगे। जैसे अंडा उत्पादन वाली नस्लें जो सबसे ज़्यादा अंडा देती हैं, वाइट लेग हॉर्न और मिदौर का, ठीक है, ये दोनों मुर्गियाँ अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। मांस उत्पादन वाली नस्लें ब्रह्मा है, कोचीन है, असील है, चटगांव है, न्यू हैम्पशायर, ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मांस उत्पादन के लिए एक और मुर्गी आप याद रखें, कड़कनाथ को भी आप याद रखेंगे, वो भी काफ़ी फेमस मुर्गी है और उसका मांस सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ देखेंगे द्विदेशीय नस्लें जो अंडा भी उत्पादन करती हैं और मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती हैं। जैसे रोड आइसलैंड रेड, अस्टोलार्प, फ्लाई माउथ रॉक, ये सब द्विदेशीय वाली नस्लें हैं। असील की बात करेंगे तो ये लड़ाई के उद्देश्य से इसको पाली जाती है, मनोरंजन के रूप में इसको पाली जाती है असील को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल बताना किसकी है? बकरी की है, भेड़ की है, बत्तख की है या सूअर की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सूअर की नस्ल है। सूअर की और भी नस्लें हैं यहाँ देखेंगे जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे लार्ड वाइट यॉर्कशायर हो गया, मिडिल वाइट यॉर्कशायर हो गया, लैंड रेस हो गया, टेम बर्थ हो गया, बरसाइल हो गया, ये सब सूअर की नस्लें हैं। उसके बाद भेड़ की कुछ नस्लें याद रखेंगे, जैसे बीकानेरी, गुरेज, लोही, चोकला, भाकरवाल, शाहाबादी, बलूची, मेरिनो, लिंकन, पोलबर्थ, हिसार डेल, गद्दी, बिलारी। ठीक है, ये सब भेड़ की नस्लें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खीस क्या है? आपको बताना खीस क्या चीज़ होता है। मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया जो दूध होता है वही कोलोस्ट्रम कहलाता है, खीस कहलाता है।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पर खीस के बारे में। खीस जो मादा द्वारा बच्चा देने के तुरंत बाद आयन से प्राप्त होता है उसको खीस के नाम से जानते हैं। खीस जो होता है बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखें खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना कैसीन पाई जाती है, 2 से 6 गुना एल्ब्यूमिन पाई जाती है, 12 से लेके 15 गुना ग्लोबोमिन पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और 9 गुना से अधिक मात्रा कैरोटीन की पाई जाती है, 17 गुना से अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कितनी मात्रा अधिक पाई जाती है खीस के अंदर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 400 किलोग्राम वाली भैंस, यहाँ भैंस के बारे में पूछ रहा है, प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो कितने रातब प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यहाँ देखेंगे 3.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम या 6.5 किलोग्राम। तो यहाँ तो आवश्यकता होगी 4 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं 4 किलोग्राम, इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे 4.5 किलोग्राम। वैसे 4 किलो की आवश्यकता होगी, क्यों होगी अभी हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे दुग्ध उत्पादन के लिए दिए गए रातब यानी कि दाना, अगर गाय है, गाय 1 किलो दाना अगर दे रहे हैं तो 3 लीटर दूध उत्पादन पर दे रहे हैं। ठीक है, गाय के लिए 1 किलो दाना देना है, 3 लीटर अगर दूध दे रही है तो। अगर भैंस की बात करें तो भैंस को 1 किलोग्राम दाना देना है तब जब 2.5 लीटर दूध उत्पादन कर रही है तब। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लीटर पूछा था, तो 10 लीटर जब दूध दे रही है भैंस तो कितना हम दाना उसको देंगे, 4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन में 4 किलो था नहीं, इसलिए 4.5 किलोग्राम के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, याद रखिए अगर जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाला राशन जैसे बछड़ा है, बछिया है, देसी गाय है तो उसको 1 किलोग्राम प्रतिदिन देंगे। अगर संकर गाय है, जैसे संकर गाय हो, बैल हो, सांड या भैंस, ठीक है, तो इसके लिए हम 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन देंगे। ये जीवन निर्वाह के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है। तो कौन सी ऐसी नस्ल है संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। जर्सी, लाल सिंधी, रेड डेन, होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना उत्पादन करती है होल्स्टीन फ्रीजियन, 6150 लीटर। ठीक है, प्रति ब्यांत 6150 लीटर प्रति ब्यांत दुग्ध उत्पादन करती है। होल्स्टीन फ्रीजियन कहाँ की है, तो हॉलैंड की है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड माना गया है। चलिए और भी गायों के बारे में देख लेते हैं। जर्सी का दुग्ध उत्पादन आपको याद रखना है, कितना देती है, 4000। ठीक है, जर्सी कितना देती है, 4000 लीटर प्रति ब्यांत, आपको याद रखना है। आयरशायर के बारे में याद होना चाहिए, उसका भी दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। आयरशायर जो कि स्कॉटलैंड की है, उसका दुग्ध उत्पादन होता है 4840 लीटर। ठीक है, आयरशायर का। और ब्राउन स्विस, ठीक है, ब्राउन स्विस का भी आपको याद रखना है। तो ब्राउन स्विस जो है ये भी स्विट्जरलैंड के, इसका भी दुग्ध उत्पादन 5250 लीटर होता है। ठीक है, 5250 लीटर ब्राउन स्विस का दुग्ध उत्पादन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 143 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। तो कौन से राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल के रूप में समझा जाता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश को अपने देश की पोल्ट्री कैपिटल के रूप में समझा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 5 राज्य पोल्ट्री की संख्या की बात करें तो प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे कर्नाटक, 5वें पश्चिम बंगाल। अंडा उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पंजाब, 5वें पे केरल। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न युग्मकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे भैंस का क्या प्रजाति जमुनापारी है, यही फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया क्योंकि भैंस का जो प्रजाति है जमुनापारी नहीं है, मुर्रा, भदावरी, महसाना, सुरती। ठीक है, इस प्रकार की अगर प्रजातियाँ पूछता तो भैंस की हो जाती। तो यह जमुनापारी जो है ये किसकी है, ये बकरी की है। ठीक है, बकरी की है, याद रखेंगे। और सबसे लंबी, सबसे ऊंची कद वाली बकरी होती है, इसका उत्पत्ति स्थान इटावा क्षेत्र माना गया। बाकी गाय का जो
प्रजाति गंगा तीरी है, बकरी बरबरी है, भेड़ बीकानेरी, ये सब ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ देखेंगे जमुनापारी भैंस की प्रजाति नहीं बल्कि बकरी की प्रजाति है, इटावा इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। जो ये जमुनापारी जो बकरी है ये द्विकाजी नस्ल है, ठीक है, बकरियों की द्विकाजी नस्ल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीप जो है, भेड़ जो है, इसका पालन जो है कब स्टार्ट किया गया था? 7700 BC में या 7500 BC में, 6000 BC में या 4400 BC में? तो भेड़ जो पालन है ये 7700 BC में स्टार्ट कर दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। क्वेश्चन नंबर 147 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय ऊँट है, इसमें से बताना भारतीय ऊँट कौन सा है? एकल कुबड़ वाले भारतीय ऊँट होते हैं, या 2 कुबड़ वाले भारतीय ऊँट होते हैं, या 3 कुबड़ वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एकल कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं ये भारतीय होते हैं, और 2 कुबड़ वाले जो ऊँट जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगोलियन ऊँट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मंगोलियन ऊँट होते हैं, मंगोलिया के ऊँट होते हैं, 2 कुबड़ वाले होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय ऊँट जो होते हैं एकल कुबड़ वाले होते हैं, जबकि 2 कुबड़ वाले ऊँट जो होते हैं ये मंगोलिया में होते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देशीय नस्ल है? 2 उद्देशीय वाली नस्लें, डबल पर्पज ब्रीड कौन सी इसमें से है ये आपको बताना है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साहिवाल दुधारू नस्ल है, गिर भी दुधारू नस्ल है। मेवाती और यहाँ पर थार पारकर और मेवाती जो है ये दोनों ही द्विउद्देशीय यानी कि दोहरी उद्देश्य वाली नस्लें हैं। तो इसमें से कोई ये दोनों को दोनों हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मेवाती और थार पारकर दोनों ही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि दुधारू जो दूध वाली नस्लें होती हैं साहिवाल, गिर, देवनी, सिंधी, ये दुधारू नस्लें हैं। और यहाँ पर देखेंगे मालवी, नागौरी, अमृत महल, ये जो नस्लें हैं ये भारवाही नस्लें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे द्विकाजी नस्लें या डबल पर्पज ब्रीड्स कौन सी? हरियाणा है, थार पारकर, मेवाती पूछा था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेवाती और राठी, ठीक है, यहाँ थार पारकर भी दिया था। और उसके बाद अंगोला, कांकरेज, ठीक है, ये सब डबल पर्पज ब्रीड्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो अंडा जो है सबसे अधिक समय कौन से जनन तंत्र के भाग में बिताता है ये आपको बताना है। मैग्नम में, या इस्थमस में, योनि में, गर्भाशय में? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूट्रस के अंदर सबसे अधिक समय बिताता है। एग्जाम में पूछा गया था, आरपीएससी के एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखेंगे मांस उत्पादन के उद्देश्य से जो पाली जाती है मुर्गियाँ उसको ब्रायलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मांस उत्पादन के लिए जो भी मुर्गी पाली जाती हैं उसको हम ब्रायलर के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊँटनी में बच्चा देने की प्रक्रिया कहलाती है? कविंग कहलाती है, किडिंग कहलाती है, फोलिंग कहलाती है, या फरोइंग कहलाती है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉलिंग कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ऊँटनी में बच्चा देने की प्रक्रिया को फॉलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद गाय और भैंस में बच्चा देने की प्रक्रिया को हम कल्विंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और मुर्गी में बच्चा देने की प्रक्रिया को हैचिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिले में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल कौन सी है? ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में कौन सी गाय की एक प्रमुख नस्ल पाई जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। गिर है, नागौरी है, राठी है, थार पारकर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। राठी जो है ये राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर जिलों में आसानी से पाली जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जैसलमेर, जोधपुर जिले में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो थार पारकर पाली जाती है, ठीक है, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, ताबीजी अजमेर या अबिकानगर टोंक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीकानेर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, मखदूम के अंदर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक घुमाव वाले सींग भैंस की कौन सी नस्ल के लक्षण हैं? नागपुरी, टोडा, मुर्रा या सुरती। तो अत्यधिक घुमाव वाले जो सींग होते हैं भैंस के, तो ये है मुर्रा के प्रमुख लक्षण है। जलेबी के आकार के सींग पाए जाते हैं या घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मुर्रा नस्ल की प्रमुख विशेषता है ये। अगर पूछे हंसिया के आकार के जो सींग हैं कौन सी भैंस की नस्ल के अंदर देखने को मिलते हैं, तो सुरती जो नस्ल है भैंस की, इसके अंदर हंसिया के आकार के सींग देखने को मिलते हैं। अगर पूछे एग्जाम में सफ़ेद आँख, वॉल आइस, नीली रावी जो नस्ल है भैंस की, इसके जो आंखें होती हैं वो सफ़ेद आंखें होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुजफ्फरनगरी नस्ल है, काफ़ी फेमस नस्ल है। यहाँ देख सकते हैं अभी करंट का एग्जाम जो हुआ था, ये उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में आरपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग राजस्थान ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। मुजफ्फरनगरी नस्ल किसकी है? भेड़ की है, बकरी की है, भैंस की है या ऊँट की है? तो यहाँ पर भेड़ की ब्रीड है, याद रखेंगे। इसकी खासियत क्या है इसको भी आप लोग देख लेंगे। मुजफ्फरनगरी एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है। यह भारत के सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मटन उत्पादन करने वाली जाति है। ठीक है, सबसे बड़ी होती है और सबसे ज़्यादा मटन उत्पादन करने वाली नस्ल है मुजफ्फरनगरी। इसका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला जो है ये माना गया है। क्वेश्चन नंबर 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रह किया जा सकता है। तो कितने टेम्परेचर पर इसको संग्रहित किया जाता है ये आपको बताना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -96, -166, -66। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। एग्जाम में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना जो है इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखेंगे। मुर्गी की लेगहॉर्न जो नस्ल है ये प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मांस के लिए, भारी शरीर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए या अंडा और मांस दोनों के लिए। तो यहाँ पर 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, अंडा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे मुर्गी की लेगहॉर्न जो नस्ल है अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुर्गी की जो ब्रॉयलर नस्ल है, ठीक है, ब्रॉयलर जो नस्ल है ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। असील जो नस्ल है इसको लड़ाई के लिए, मनोरंजन के रूप में पाला जाता है। और कड़कनाथ जो नस्ल है मुर्गी की ये काले रंग के मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के अंडे में कवच होता है। कुल अंडे के भार का 8 से 11%, कुल अंडे के भार का 11 से 14%, कुल अंडे के भार का 15 से 18% या कुल अंडे के भार का 22 से 25%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुल अंडे के भार का 8 से 11%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुर्गी के अंडे में कवच कुल अंडे का भार का 8 से 11% होता है। एल्ब्यूमिन यानी कि सफ़ेद वाला जो भाग होता है अंडे का वो 60% होता है। याल की बात करें जो येलो कलर जो पीला रंग होता है अंडे का भार का वो 30% होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरिनो निम्न में से किसकी नस्ल है? बकरी की मेरिनो नस्ल है, भेड़ की है, सुअर की है या भैंस की है? तो मेरिनो काफ़ी फेमस नस्ल है दोस्तों, ये हो जाएगी यहाँ पर भेड़ की नस्ल है, सीप की है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भेड़ की कुछ अन्य नस्लें आपको याद रखना है जैसे राम बुलेट, गद्दी, लोरी, चोकला, नेलोर, शाहाबादी। ठीक है, ये सब भेड़ की नस्लें हो जाएंगी। बकरी की नस्लें आपको याद रखना है अंगोरा है, सानेन है, टोगनबर्ग है, एल्पाइन है, एल्गोनेवियन है, बीटल है, ये सब बकरी की नस्लें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है? तो भदावरी जो भैंस की नस्ल है इसको किस रंग से पहचानते हैं? काला रंग होता है, तांबिया होता है, हल्का काला या धूसर होता है? तो कॉपर कलर का होता है, तांबिया कलर का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से गाय के किस शरीर भाग पर गलकंबल होता है? तो गाय के किस शरीर भाग पर गलकंबल होता है ये आपको बताना है। पिछली टांगों के मध्य, सींगों के मध्य या अगली टांगों के मध्य या गर्दन के नीचे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गर्दन के नीचे गलकंबल पाया जाता है। याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बताना है गर्दन के नीचे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 161 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है। अभी अभी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। वो 2018 में पूछा गया था, फिर उसके बाद NSCGL एग्री ट्रेनिंग स्टोर, इसमें 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बताएं कॉपर रंग से इसको भदावरी को पहचान की जा सकती है। इसका रंग कैसा होता है? तांबे की कलर का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ देखेंगे मुर्रा जो है, भैंस जो है, इसका रंग कैसा होता है? गहरे काले रंग का होता है। ठीक है, और यहाँ पर भदावरी जो होता है इसका तांबिया कलर होता है, याद रखेंगे। मैसाना जो भैंस है, ये इसका जो दुग्ध काल होता है ये लंबे समय तक होता है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि कौन सी भैंस की नस्ल ऐसी है जिसका दुग्ध काल सबसे लंबा समय तक होता है, तो मैसाना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है TDN का विस्तार रूप है। TDN का विस्तार रूप आपको बताना क्या हो सकता है? तो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में पूछा गया, 2018 में उत्तर प्रदेश PGT के अंदर 2016 में पूछा गया। तो ए ऑप्शन आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर TA के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बढ़िया से तैयार होकर जाना है एग्जाम के लिए। यहाँ देखेंगे TDN का विस्तार रूप क्या है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट हो गया। उसके बाद कुल सुपाच्य पोषक तत्व, जिसको टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, एक जानवर को फीड के सापेक्ष ऊर्जा वैल्यू को इंगित करता है। पशुओं को रातब में 17% पाच्य प्रोटीन। ठीक है, पशुओं को रातब में कितना परसेंट? 17% पाच्य प्रोटीन, जिसको DCP के नाम से जानते हैं। 7% कुल पाच्य प्रोटीन, जिसको TDN के नाम से जानते हैं, देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से कौन सा रंग साहिवाल गाय के शरीर का होता है? तो साहिवाल जो गाय है, इसका रंग बताना है किस कलर का होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे लाल रंग, सफ़ेद रंग, काला रंग या काले पर सफ़ेद रंग। तो साहिवाल का जो रंग है वो किस रंग का होता है? वो होता है लाल रंग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाल रंग जो होता है साहिवाल रंग का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लाल सिंधी का, ये भी लाल भूरा होता है। नागौरी का सफ़ेद होता है। थारपारकर का सफ़ेद होता है। राठी का भी सफ़ेद होता है। तो ये 3 नस्लों का आपको याद रखना, सफ़ेद होता है नागौरी, थारपारकर और राठी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमुनापारी बकरी का प्रजनन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? चक्करनगर है, चंपा है, मधुबनी है, अलीगढ़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चक्करनगर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं जमुनापारी बकरी का प्रजनन क्षेत्र जो है चक्करनगर है। बकरी की जो नस्लें कुछ लिखा हुआ है उसका उत्पत्ति स्थान आपको याद होना चाहिए। जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान इटावा उत्तर प्रदेश, बीटल का उत्पत्ति स्थान गुरदासपुर पंजाब है, और झालावाड़ का ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल की भेड़ है? तो विदेशी नस्ल की भेड़ बताना इसमें से कौन सी है? बीकानेरी, ये तो है नहीं। गद्दी, काठियावाड़ी, मेरिनो जो है ये विदेशी नस्ल की भेड़ है। सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करती है, सबसे महीन ऊन उत्पादन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे रेम्बुलेट पूछे तो स्पेन का है। उसके बाद काराकुल मध्य एशिया का उत्पत्ति स्थान माना गया है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। क्वेश्चन नंबर 167 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। बकरी की असली जमुनापारी नस्ल किस राज्य में मिलती है? तो बकरी की असली जमुनापारी जो नस्ल है ये कौन से राज्य में देखने को मिलती है? यहाँ पर देखें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इटावा का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बर्बरी, ये बकरी की नस्लें हैं, यहाँ पर उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। तो बर्बरी जो बकरी है इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान माना गया है। बीटल का गुरदासपुर पंजाब, सूरती का सूरत बड़ौदा गुजरात माना गया है। जखराना का बहड़ोल अलवर माना गया है। मारवाड़ी का मारवाड़ राजस्थान, और सिरोही राजस्थान का एक जिला है, यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और पालनपुर ये गुजरात, ये भी सिरोही का ही उत्पत्ति स्थान माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? तो भारतीय पशुधन जनगणना जो है ये 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाशमीना रेशा प्राप्त होता है बकरी से, भेड़ से, ऊंट से या खरगोश से। तो पाशमीना जो फाइबर है, रेशा जो है, ये प्राप्त होता है हमें बकरी से, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पाशमीना रेशा बकरी से प्राप्त होता है। पाशमीना रेशा बकरी की चांगथांगी नस्ल से प्राप्त होता है, ठीक है। नस्ल का नाम याद रखेंगे, चांगथांगी। यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली नस्ल है। चांगथांगी पाशमीना हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, लाहौल समिति में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद देखेंगे चांगथांगी को भारत में पाशमीना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रताप धन किसकी नस्ल है? बकरी की है, खरगोश की है, मुर्गी की है या भेड़ की है? तो प्रताप धन एक काफ़ी फेमस नस्ल है, ये पोल्ट्री की यानी कि मुर्गी की नस्ल है, याद रखेंगे। यहाँ पर मुर्गियों के कुछ अन्य नाम दिए हुए हैं और इसका उत्पत्ति स्थान बताना है, ठीक है। जैसे रोड आयरलैंड रेड जो है मुर्गी की ब्रीड है और इसका उत्पत्ति स्थान जो है अमेरिका है। असील की बात करें तो ये इसका उत्पत्ति स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश माना गया है। कड़कनाथ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश इसका माना गया है उत्पत्ति स्थान। चटगांव जो है बंगाल उत्पत्ति स्थान। मिनोरका जो है स्पेन और व्हाइट लेगहॉर्न जो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है, इसका उत्पत्ति स्थान इटली माना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 171 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नीलोर है, मांड्या है, चोकला है या हसन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चोकला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ की चोकला जो नस्ल है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। भेड़ की कुछ अन्य नस्लें हैं जिनको देखेंगे, जैसे द्विप्रयोजनी नस्ल पूछा जाता है भेड़ की। तो द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर आपको याद रखना लोही, कच्छी, देखनी और बेलारी, मारवाड़ी, ये द्विउद्देश्य वाली नस्लें हैं। मांस उत्पादन के लिए जो भेड़ की नस्ल पाली जाती है नेलोर, मांड्या और हसन, ये मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। वस्त्र बनाने वाली जो जैसे ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन के लिए जो पाली जाती नस्लें वो काश्मीरी है, मेरिनो है, नीलगिरी है, करनाल है और हिसार डेली, ये ऊन उत्पादन के लिए पाली जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में बकरी की किस नस्ल में पाशमीना ऊन प्राप्त होता है? तो पाशमीना ऊन कौन सी बकरी की नस्ल से प्राप्त होता है? बर्बरी है, ब्लैक बंगाल जो है मांस उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चांगथांगी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में बकरी की चांगथांगी जो नस्ल है पाशमीना ऊन प्राप्त होता है। चांगथांगी जो नस्ल है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाले जाने वाली नस्ल है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन करा है एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना गया है? तो एक वयस्क जो गाय है कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है उसको आवास के लिए? 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 30, 65 से 70, 85 से 90। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 स्क्वायर फीट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कुछ पशुओं के नाम दिए हुए हैं। बंद क्षेत्र, अगर आवास जो है बंद क्षेत्र का है, एक आवास खुला क्षेत्र का है, तो दोनों में अलग अलग एक पशुओं के लिए जगह दी जाती है। जैसे अगर गाय को रखना है तो 20 से 30 स्क्वायर फीट आवश्यकता होती है। उसके बाद खुला अगर क्षेत्र है तो 80 से 100। भैंस के लिए 25 से 35, खुला क्षेत्र के लिए 20 से 100, सांड के लिए 120 से 140, बंद क्षेत्र के लिए, खुला क्षेत्र के लिए 200 से 250। हीपर की बात करें तो 15 से 20 और यहाँ खुला क्षेत्र के लिए 50 से 60 रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174 नंबर क्वेश्चन करा है जिसको फूस के नाम से जानते हैं, इसमें नमी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? 15 से 20, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो हे के अंदर नमी प्रतिशत जो रखी जाती है वो 15 से 20% रखी जाती है। बी ओ ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20%। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी रखी जाती है? 80 से 85%, याद रखना है। सबसे अच्छा हे जो बनाया जाता है बरसीम से और रिचिका से बनाया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पर। क्वेश्चन नंबर 175 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर देसी गौवंशों के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लेंगे, 4 ऑप्शन में से आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि गौ आमतौर पर देसी
गोवंशों के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर अनुसार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गाय के बछड़े को जन्म 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितना होना चाहिए? 10%, 1%, 2.5%, 20%। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों ये एनिमल हस्बेंड्री का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आरपीएससी AAO के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखेंगे गाय के जो बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर जो है प्रतिदिन बछड़े का वजन 10% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं? नदी भैंस है, रिवर बिफेलो है, या दलदली भैंसें हैं, कीचड़ भैंसें हैं, या तराई भैंसें हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि नदी वाली भैंसें। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे दलदली जो भैंसें होती हैं वो बोवेलिस कार्नवेंसिस यह एक विदेशी नस्ल में पाई जाती है। इनके मांस को कैरा बीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो दलदली भैंसें होती हैं उसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है तो बोवेलिस कार्नवेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, और इसके जो मांस होते हैं उसको कैरा बीफ के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कैरा बीफ क्या होता है, तो दलदली जो भैंसें होते हैं उसके मांस को कैरा बीफ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पर भेड़ की नस्ल बताना है कौन सी उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाली जाती है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन गंजम है, गद्दी है, चोकला है, या मांड्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चोकला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चोकला को ही राजस्थान के अंदर इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। राजस्थान की मेरिनो कौन सी नस्ल? चोकला को कहते हैं। चोकला का स्थानीय नाम द्वापर भी होता है, स्थानीय नाम इसको द्वापर के नाम से भी इसको जाना जाता है। द्वापर याद रखेंगे, स्थानीय नाम है इसका चोकला का, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। क्वेश्चन नंबर 179 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। विच ऑन द फॉलोइंग एशियन कंटेंट इन सोरघम रिजल्ट इन एनिमल टॉक्सिसिटी? एशियन जो कि ज्वार के अंदर देखने को मिलता है, जो एक अगर पशुओं को अधिक मात्रा में खिला दिया जाता है तो उसमें जहर का काम करता है, विषैले का काम करता है। तो कितनी मात्रा से अधिक, कितने पीपीएम से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए? 100 पीपीएम, 200 पीपीएम, 250 पीपीएम या 300 पीपीएम? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 200 पीपीएम से अधिक मात्रा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भेड़ में सींग होने की स्थिति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो भेड़ में सींग होने की स्थिति का उदाहरण इसमें से बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेक्स लिंकेज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक सहवर्तिता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भेड़ में सींग होने की स्थिति का उदाहरण जो है इनमें से क्या है? सेक्स लिंकेज यानी कि लैंगिक सहवर्तिता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 181 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें। तो इसमें से नवजात बछड़ों की देखभाल के लिए कौन सा इसमें से कथन जो है सही माना गया है? जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना। दूसरा ऑप्शन है जन्म के 24 घंटे में डीहॉर्निंग और डीबडिंग करना। सी ऑप्शन है यहाँ पर नाभि तंतु के अस्थिबंध यानी कि लिंगाचार के एक दम पास से काटना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रम पिला देना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 182 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, गद्दी किस पशु की नस्ल है? गद्दी बताना किस पशु की नस्ल है? भेड़ की है, सूअर की है, बकरी की है, या भैंस की है? तो गद्दी जो नस्ल है दोस्तों ये हो जाएगी भेड़ की नस्ल है, सीप की ब्रीड है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे और भी भेड़ की कुछ नस्लें हैं जिनको आपको याद रखना है, जो कि एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संभावना है पूछने की। गद्दी जो है भेड़ की नस्ल है। भेड़ की अन्य नस्लें जैसे हिमालयन नस्लें जो है गद्दी और
भाकरवाल, ठीक है, पूछ सकता है इसमें से कौन सी हिमालयन नस्लें हैं, तो गद्दी और भाकरवाल जो है ये हिमालयन नस्लें हैं। पश्चिमी नस्लें आपको बताना है तो लोही, बीकानेरी, चोकला और मुजफ्फरनगरी, ये सब पश्चिमी नस्लें हैं। दक्षिणी नस्लें आपको याद रखना है नेलोर और डेक्कन, ये दक्षिणी नस्लें हैं। पूर्वी नस्लें शाहाबादी और हिसारडेल, ये पूर्वी नस्लें हैं। और उसके बाद विदेशी नस्लें मेरिनो और राम्बुलेट, ये सब विदेशी नस्लें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 183 पर। 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा नहीं, पूछ रहा है भार संबंधित कार्यों के लिए नहीं है। नागौरी ये है, उसके बाद मालवी, अमृत महल और यहाँ पर देखेंगे राठी। तो नागौरी भी भारवाही है, मालवी भी है, अमृत महल, लेकिन राठी जो है ये द्विकाजी नस्ल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी भारवाही है, कौन कौन सी द्विकाजी है। तो भारवाही नस्लें आपको याद रखना है मालवी, नागौरी, अमृत महल, कनकथा, ये सब भारवाही नस्लें हैं। द्विकाजी नस्लें यानी कि दुधारू और भारवाही दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको द्विकाजी नस्ल कहा जाता है। इसमें थारपारकर आ जाएगी, राठी है, हरियाणा, कांकरेज, मेवाती, अंगोल, ये सब द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भैंस की निम्न नस्लों में से वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर वसा की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भदावरी राइट आंसर हो जाएगा, भदावरी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ देख सकते हैं भदावरी के अंदर जो वसा की मात्रा 12 से लेकर 14% तक देखने को मिलता है। मुर्रा नस्ल की बात करें तो इसके अंदर वसा की मात्रा 7% पाई जाती है, लेकिन दूध उत्पादन सबसे अधिक मुर्रा का ही होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट जो किए हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान को कंप्लीट किए हैं। इसके अंदर हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी और चारा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनना रहेगा एग्रीकल्चर टीए के अंदर, एसटीए के अंदर और उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कहीं से बनने की ज़्यादा कोई संभावना है नहीं। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कल लेके आएंगे, जो कि वो भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पशु प्रजनन से संबंधित रहेगा, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग से संबंधित रहेगा। उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी ये वीडियो लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।